हेलो क्लास 11 स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कन्वर्ट इन रेडियन, तो हमको 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। आपको कन्वर्ट के लिए कंसेप्ट पता है। 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन। सो देयरफॉर 25 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 इंटू पाई अपॉन 180। इसको आगे हमने सॉल्व किया, कैंसिल करेंगे आप, तो ये आएगा 5 पाई बाय 36 रेडियन। सो सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, सो 25 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 25 इंटू हम लोग पाई अपॉन 180 कर देंगे। इसको कैंसिल किया तो हमें आंसर क्या मिला, 5 पाई बाय 36। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है 47 डिग्री 30 मिनट। 47 डिग्री 30 मिनट को हमें कन्वर्ट करना है काय में, रेडियन में। आपको पता है सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन। सबसे पहले हम 30 मिनट को कन्वर्ट करते हैं। 30 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 1/60 इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। सो ये क्वेश्चन आपका हो गया 47 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू 47.5 डिग्री। 47.5 डिग्री को हमने लिखा 95/2 डिग्री। सो 95/2 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे काय में, रेडियन में। 47 डिग्री 30 मिनट को हमने कन्वर्ट किया है कंप्लीट डिग्री में, तो ये हो गया है 95/2 डिग्री। अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं काय में, रेडियन में। 180 डिग्री इक्वल कितना होता है, पाई रेडियन। सो 95/2 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। 47 डिग्री 30 मिनट। तो इसको हमने सॉल्व किया, 95/2 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये हो जाएगा 19 पाई अपॉन 72 रेडियन। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 47 डिग्री 30 मिनट को हमें चेंज करना था। पहले हमने 30 मिनट को डिग्री में चेंज किया। 1 डिग्री इक्वल कितना होता है, 60 मिनट्स होता है। तो 30 मिनट इक्वल कितना होगा, 1/2 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल कितना 60 मिनट होता है। तो 47 डिग्री 30 मिनट को हम क्या लिख देंगे, 47.5 डिग्री। 47.5 डिग्री मीन्स 95/2 डिग्री। 95/2 डिग्री को रेडियन में चेंज करना, तो हमने इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया। कैंसिल करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 19 पाई अपॉन 72 रेडियन। चलिए इसका फर्स्ट के थर्ड में हम लोग आते हैं। फर्स्ट का थर्ड है 240 रेडियन, सॉरी 240 डिग्री। सो इसको लिखा हमने 240 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। 240 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 4 पाई बाय 3 रेडियन। ये आपको आंसर मिल गया 4 पाई बाय 3 रेडियन। सो हमें जिसको भी कन्वर्ट करना उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 180 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करने पे वो कन्वर्ट हो जाएगा काय में, रेडियन में। तो 240 डिग्री को हमने कन्वर्ट किया। फिफ्थ है, ये फिफ्थ हम ऊपर कर रहे हैं, 520 डिग्री। तो 520 डिग्री को आप क्या बोलेंगे, 520 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। 520 इंटू पाई अपॉन 180 को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर, 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। ये हमने कन्वर्ट कर दिया काय को, 520 डिग्री को कन्वर्ट किया हमने काय में, रेडियन में। आपको आंसर क्या मिला, 26 पाई अपॉन 9। तो इतना बार कंसेप्ट आप याद रखें कि 180 डिग्री को कितना होता है, पाई रेडियन होता है। फिर इसको ही कन्वर्ट करना, उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कन्वर्ट इन डिग्री। 11/16 को हमें कन्वर्ट करना है काय में, डिग्री में। 11/16 को हमें काय में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन। आपको पता है, सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन। सो 11/6 रेडियन को कन्वर्ट करना है काय में, डिग्री में। जब कन्वर्ट करना होगा डिग्री में तो 11/16 को हम काय से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये काय में चेंज हो जाएगा, डिग्री में चेंज हो जाएगा। हमने इसमें पाई की वैल्यू पुट करी, 180 इंटू 7/22 डिग्री। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे सो 11/16 इज इक्वल टू 180, 11/16 इंटू 180 इंटू 7/22। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैंसिल करेंगे इसको, तो ये आएगा 315/5 डिग्री। 315/4 2 8, 315/8 डिग्री। 8 से डिवाइड करेंगे 39, 3/8 डिग्री। 39 कंप्लीट डिग्री है। 3/8 को हम मिनट में चेंज करते हैं क्योंकि 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट होता है। तो ये हो गया 39 डिग्री। 3/8 इंटू 60, 3/8 इंटू 60 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 22 1/2 मिनट। 39 डिग्री 22 डिग्री 30 सेकेंड। 30 सेकेंड क्यों हुआ, क्योंकि 1/2 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा, 30 सेकेंड होगा। ठीक है ना। तो हमने 11/16 रेडियन को चेंज किया काय में, डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने 180/पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई की वैल्यू 20/7 पुट करी। मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 315/8, डिवाइड करने पे मिला 39, 3/8। 39 कंप्लीट नंबर है, इसको अलग कर दिया, होल नंबर कंप्लीट नंबर। 3/8 फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 डिग्री से कितना होता है, 60 मिनट्स होता है। तो हमने 3/8 डिग्री को 60 मिनट में चेंज करने के लिए 60 मिनट से मल्टीप्लाई किया। फिर मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा, 22.5 मिनट। हाफ मिनट मतलब 30 सेकेंड। तो ये हो गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ये फाइनली आपको आंसर मिला। 11/16 रेडियन को हमने कन्वर्ट किया है तो हमको आंसर क्या मिल रहा है, 39 डिग्री
22 मिनट 30 सेकेंड। नेक्स्ट -4 रेडियन को कन्वर्ट करना हमको डिग्री में। सो सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन। सो 4 रेडियन को आप क्या बोलेंगे, -4 रेडियन को आप क्या बोलेंगे, -4 इंटू 180 अपॉन पाई, है ना। पाई की हमने वैल्यू क्या पुट कर दी, 22/7, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 180, 22/7। इसको हमने कैंसिल किया, कैंसिल करने पे हमको क्या मिलेगा आंसर, 2520/11 अपॉन 11 डिग्री। सो -4 रेडियन इज इक्वल टू, इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 229 1/11 डिग्री। 229 तो होल नंबर है, 1/11 फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हम 1/11 को आप कन्वर्ट करेंगे तो -4 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा -229 डिग्री 1/11 इंटू 60 मिनट। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री तो कितना होता है, 60 मिनट्स होता है। 11 5 ज़ा 55, तो ये हो गया 229 डिग्री 5/11 मिनट -229 डिग्री 5 मिनट, और इस 5/11 मिनट को हमने चेंज किया काय में, सेकंड में। सो 5/11 को जब हम चेंज करेंगे तो ये आएगा -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ये हमने -4 रेडियन को चेंज किया। -4 रेडियन को चेंज करना था हमको क्या में, डिग्री में, तो हमने 180/पाई से मल्टीप्लाई किया। पाई की वैल्यू 22/7 पुट करी, मल्टीप्लाई करने पे हमको आंसर मिला 229 1/11 डिग्री। 1/11 फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हमने 1/11 को 60 मिनट से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 डिग्री कितना होता है, 60 मिनट्स होता है। इसको मल्टीप्लाई करने पे आया 5/11 मिनट, 5 फिर होल नंबर आ गया, इसको अलग किया, फ्रैक्शनल पार्ट को सेकंड में चेंज किया। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकंड होता है ना, 60 सेकंड से मल्टीप्लाई किया, तो आपको फाइनली आंसर क्या मिला, -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड में आते हैं हम लोग। 5π/3 रेडियन, 5π/3 रेडियन को कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे आप, अब तो समझ में आ गया होगा आपको। सो 5π/3 रेडियन को कन्वर्ट करना है, तो हमने 5π/3 को मल्टीप्लाई किया 180/पाई से, तो इकाई में कन्वर्ट हो गया डिग्री में। जब एक डिग्री में कन्वर्ट हो गया, इसको कैंसिल किया, पाई कैंसिल, कितना आएगा ये 300 डिग्री। सो 5π/3 रेडियन कन्वर्ट हो गया, कितना आ गया 300 डिग्री। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। 7π/6, 7π/6 को कन्वर्ट करना है, तो 7π/6 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/पाई, तो ये कन्वर्ट हो गया काय में, डिग्री में। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, 210 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। हमको 5π/3 को कन्वर्ट करना था, तो हमने 5π/3 को कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से इसको मल्टीप्लाई किया, तो सॉल्व करने पे कितना मिला हमको 300 डिग्री।
7 पाई बाय 6 को करना था तो हमने क्या किया, 180/पाई से मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व करने पे कितना मिला हमको 210 डिग्री। सो ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सेकंड क्वेश्चन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 एक्चुअली में वर्ड प्रॉब्लम है, तो मैं आपको इसमें लिखना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, तो आप टेक्स्ट बुक को जब इस वीडियो को देखें तो आप टेक्स्ट बुक सामने कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन क्लियर रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। सो थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, है ना। सो व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन है, 360 रेवोल्यूशन 1 मिनट में। सो थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड का फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ revolutions made by the wheel in 1 minute is equal to कितना गिवन है 360, और आपको फाइंड आउट करना है 1 सेकेंड का। सो देयरफॉर नंबर ऑफ revolutions made by the wheel in 1 second. So 360/60 कितने रेवोल्यूशन आएंगे, 6 रेवोल्यूशन। और आपको ये पता है कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है वो कितना होता है, 2 पाई एंगल बनता है ना। सो इन 1 कंप्लीट since in 1 complete revolution the wheel turn an angle टू पाई। सो यहाँ पे कितने रेवोल्यूशन है, 6 है ना। सो देयरफॉर इन 6 complete revolution the wheel turn an angle of 2 पाई इंटू 6 इज इक्वल कितना आएगा 12 पाई रेडियन। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द व्हील इन 1 मिनट आपको गिवन है 360 और आपको फाइंड आउट करना 1 सेकेंड का।
सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द व्हील इन 1 सेकंड कितना होगा, 360/60 इज इक्वल टू 6 रेवोल्यूशन होगा। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है, 2 पाई। तो 6 कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनेगा, 2 पाई इंटू 6 इज इक्वल टू कितना, 12 पाई। सो ये थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4, we have to find degree measure of angle subtend at the center of a circle of radius 100 centimeter की रेडियस का एक सर्कल है by an arc of length 22 centimeter and you have to find out angle. सर्कल आपको गिवन है, इसमें लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर, रेडियस 100 सेंटीमीटर। हमको फाइंड आउट करना है एंगल। एंगल का फॉर्मूला आपको पता है, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस इन रेडियन। इन दिस क्वेश्चन रेडियस इज गिवन 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन 22 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 22/100 रेडियन। सो 22/100 तो क्या में रेडियन में आंसर आया, हमें क्या में चेंज करना है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो थीटा इज इक्वल टू 22/100 इंटू 180/पाई से मल्टीप्लाई किया तो कन्वर्ट काय में हो गया डिग्री में। 22/100 इंटू 180 इंटू 7/22 डिग्री। पाई की रेडियस वैल्यू हमने पुट करी 22/7। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, ये आ जाएगा 126/10 10 डिग्री। 126/10 डिग्री को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 3/5 डिग्री। 12 होल नंबर है, 3/5 फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको हमने 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको आंसर मिल गया 12 डिग्री 36 मिनट। सो इन दिस क्वेश्चन लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन, रेडियस इज गिवन। हमको फॉर्मूला पता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस इन रेडियन। सो रेडियस 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट कर 22/100 रेडियन। इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई की वैल्यू 22.7 पुट करी। सॉल्व करने पे हमको मिला 126/10 डिग्री। 126/10 डिग्री को जब हमने सॉल्व किया तो ये मिला 12 3/5 डिग्री। 12 डिग्री होल नंबर है, इसको अलग किया, 3/5 फ्रैक्शनल पार्ट है। 3/5 को 60 मिनट से मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि 1 डिग्री इक्वल कितना हो, 60 मिनट्स होता है। 60 मिनट से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली आपको आंसर क्या मिला, 12 डिग्री 36 मिनट। ये 4th क्वेश्चन था एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। चलिए 5th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, सर्कल का डायमीटर कितना गिवन है, 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। सो फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। आपको फाइंड आउट करना है
लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड फाइंड आउट करना है। एक सर्कल हम पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सर्कल का आपको डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड 20 सेंटीमीटर। सो डायमीटर of circle 40 centimeter, therefore radius 20 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ कॉर्ड सेंटीमीटर। तो अब देखिए इस ट्राइंगल में ओ ए भी 20 है, ओ बी भी 20 है, ए बी भी 20। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या हुआ, ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी विल बी 60 डिग्री, है ना। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी OA is equal to OB is equal to AB is equal to 20 centimeter. Therefore, triangle AOB is an equilateral triangle. Therefore, एंगल AOB कितना होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री मीन्स पाई अपॉन 3 रेडियन। आपके पास आपको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर रेडियन। थीटा गिवन है पाई अपॉन 3। लेंथ ऑफ आर्क ए बी, रेडियस 20। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी, 20 पाई अपॉन 3। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी, 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। डायमीटर सर्कल आपको 40 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब रेडियस कितना होगा 20 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ कॉर्ड भी 20 सेंटीमीटर है। जब रेडियस और लेंथ ऑफ कॉर्ड सेम है, इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या हो, इक्विलेटरल। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल एंगल 60 डिग्री, मतलब एंगल ए भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री का मतलब कितना होता है, पाई अपॉन 3 रेडियन। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस इन रेडियन। तो लेंथ ऑफ एंगल की वैल्यू पुट करी पाई अपॉन 3। लेंथ ऑफ आर्क कितना है ए बी, आर रेडियस कितना है 20। तो हम लेंथ ऑफ आर्क कितना मिलेगा, 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन 2 सर्कल्स arc of the same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of radii. We have to find the ratio of radii. length of arc same है, दोनों का लेंथ ऑफ आर्क क्या है, सेम है। और हमको एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री है 75 डिग्री। तो रेडियस का हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमने बोला लेट R1 and R2 be the radii of
two circles theta 1 is 60 degree. 60 degree means pi upon 3. Theta 2 is 75 degree. 75 degree means 75 into pi upon 180. 75 into pi upon 180 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5 पाई बाय 12. ये एंगल आ गए. आपने फॉर्मूला पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर रेडियन. देयरफॉर एल क्या हो जाएगा, R1 थीटा 1 R2 थीटा 2, क्योंकि दोनों लेंथ ऑफ आर्क उसने इक्वल बोली, क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क इक्वल बोली है, ठीक है ना. तो R1 की वैल्यू हमने पुट करी, क्योंकि वो तो रेशियो फाइंड आउट करना है. थीटा 1 कितना है, पाई बाय 3. थीटा 2 कितना है, 5 पाई बाय 12. सो देयरफॉर R1 अपॉन R2 हो जाएगा 15 बाय 12 इज इक्वल टू 5 बाय 4. सो R1 इज टू R2 आपको मिल जाएगा 5:4. सो रेडियस का रेशियो क्या आएगा, 5:4. हमने एंगल को पहले कन्वर्ट किया रेडियन में. 60 डिग्री मीन्स पाई अपॉन 3 रेडियन. 75 डिग्री मीन्स 5 पाई बाय 12 रेडियन. एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस इन रेडियन. तो लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू क्या होगी, आर इंटू थीटा. दोनों लेंथ ऑफ आर्क इक्वल बोली है, मतलब R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2. थीटा 1 की वैल्यू पुट करी, थीटा 2 की हमने वैल्यू पुट करी. सो R1 अपॉन R2 की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, 15 अपॉन 12 मतलब 5/4, मतलब 5:4 का रेशियो आया. इनके रेडियस का रेशियो क्या आएगा, 5:4. ठीक है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं. NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 7. And question number 7, find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 सेंटीमीटर. एक पेंडुलम स्विंग कर रहा है, उसकी रेडियस कितनी, 75 सेंटीमीटर. The tip of describe an angle, an arc of length 10 centimeter, 15 centimeter and 21 centimeter. ये पेंडुलम स्विंग कर रहा है. आपको लेंथ ऑफ पेंडुलम गिवन है 75 सेंटीमीटर. आर्क की लेंथ के लिए 3 क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट में रेडियस 75 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पेंडुलम. आर्क की लेंथ फर्स्ट में है 10 सेंटीमीटर. आपके पास फॉर्मूला होता थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर रेडियन. लेंथ ऑफ आर्क 10, रेडियस 75. सो आपको एंगल मिल गया 2/15 रेडियन. सेकंड में आपको लेंथ ऑफ आर्क उसने चेंज कर दी है, अब 15 सेंटीमीटर कर दी है. तो थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन आर इन रेडियन. सो थीटा इज इक्वल टू हो गया 15 अपॉन 75 रेडियन.
15 5 जा 75, कितना आएगा 1/5 रेडियन। थर्ड पार्ट है 21 सेंटीमीटर। एल कितना है 21 सेंटीमीटर। थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन आर इन रेडियन। एल की वैल्यू पुट करी 21, रेडियस की वैल्यू पुट करी 75। सो आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 7/25 रेडियन। हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला फाइंड एंगल इन रेडियन, तो हमने एंगल काय में फाइंड आउट किया, रेडियन में फाइंड आउट किया, है ना। लेंथ ऑफ पेंडुलम आपको गिवन है 75 सेंटीमीटर, ये रेडियस कहलाएगा। लेंथ कितनी है आर्क की, फर्स्ट में 10 सेंटीमीटर है, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ आर्क अपॉन रेडियस 10/75, 2/15 रेडियन आया आंसर। सेकंड वाले में लेंथ ऑफ आर्क चेंज कर दी, 15 सेंटीमीटर कर दी, तो 15/75 1/5 रेडियन आया। थर्ड वाले में फिर लेंथ ऑफ आर्क चेंज कर दी, 21 सेंटीमीटर कर दी, तो 21/75 डेट इज 7/25 रेडियन। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 हमने NCERT के आपको सॉल्व करके दी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।